वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेड अप योर ग्रेड में। तो हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मैथ सीरीज, जिसके पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम की कुछ बातें पढ़ी थी, जो कि वो 9वीं क्लास में भी हमें पढ़नी थी। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लें कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले वीडियो में सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में हमारे सिलेबस के अनुसार वास्तविक संख्या पढ़नी थी, जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझा। इसके अंतर्गत हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ा था, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बड़ा और बराबर 0 से तथा आर छोटा बी से होता है। पिछले वीडियो में हमने प्रमेयिका के बारे में, मतलब लेमा के बारे में पढ़ा था, जो कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में यूज़ किया जाता है। इसे ही हम प्रमेयिका या लेमा कहते हैं, जो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता था, जहाँ पे ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल तथा आर शेष होते थे। एक एग्जाम्पल के अनुसार हम पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ बात याद करते हैं। जैसे कि हमने अगर 24 को 7 से विभाजित करने को कहा जाए, तो हम नॉर्मल तरीके से 7, 24 को इस तरह से विभक्त करते हैं, 7 या 21, शेषफल 3। यही हमारा 24 भाज्य 7 भाजक 3 भागफल तथा ये बचा हुआ शेष आर कहलाती है। तो इस वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक बार फिर से देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो घनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय, मतलब यूनिक पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बड़ा और बराबर 0 से तथा बी आर से बड़ा होगा। तो हम अगर 8 को 21 से विभाजित करें तो 8 दूना 16, 16 और 5 21। यही ए 21 बराबर बी क्यू प्लस आर, 21 ए, तो 21 बराबर बी 8 गुना 2 और शेष
5। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। एक और एग्जाम्पल से देखें तो 24 गुना 2 48, यहाँ शेषफल 0। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर के अनुसार देखें तो a बराबर 48, b बराबर 24, q बराबर 2 और प्लस r रिमाइंडर 0, जहाँ 0 बड़ा और बराबर r के, r छोटा b के। अगर इसकी बात किया जाए तो r रिमाइंडर बड़ा और बराबर 0 के और b बड़ा है रिमाइंडर से, ये हमेशा होता है। तो आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हमने पिछले क्लास में देखा। अब इस क्लास में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात की जाए तो ये एक प्रकार के HCF हायर कॉमन फैक्टर निकालने की ही विधि होती है। तो आइए आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में आज देखते हैं। दो घनात्मक संख्या या पूर्णांक संख्या का HCF निकालने के लिए यूज किया जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा और बराबर है r से, r छोटा है b से। इसी a बराबर बी क्यू प्लस आर को हम एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि मानते हैं। हमारे इस चैप्टर में एल्गोरिदम से ही HCF निकालने के ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किस तरह से HCF एल्गोरिदम के अनुसार निकाला जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि HCF एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि के द्वारा भी हम ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमें दे दिया जाए कि 24 28 का HCF निकालें। एक तो हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, जैसे कि 24 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3 और लास्ट में 3 से निकालेंगे। इसी तरह 28 का देखें तो 2 से 14, 2 से 7 और एक 7 से 1। तो यहाँ हम निकाले तो 24 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3
और 28 का 2 गुना 2 गुना 7 होता है। HCF का मतलब हायर कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें कॉमन की बात की जाए तो ये 2 और ये 2, मतलब 2 गुना 2 बराबर 4। तो हमारा HCF 4 ही निकला। और एक भाग विधि से देखा जाए तो हम 28 को अगर 24 से विभाजित करेंगे तो 24 से कम 24, शेष पर 4। और जब तक यहाँ पर शून्य न हो तब तक हम भागा देते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो फिर यहाँ पे 24, 6 चौक 24, यहाँ पे रिमाइंडर 0। इसीलिए लास्ट में जो भाग दिया जाता है उसे ही हम, या बोले तो जिसे भाग दिया जाता है उसे ही हम HCF मानते हैं या होता है। ये तो रही हम HCF कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से तथा भाग विधि से। इसी को अगर हम A बराबर BQ प्लस R के रूप में सजा दे, जैसे यहाँ पे A 28 बराबर B 24 Q गुना Q प्लस रिमाइंडर 4। नेक्स्ट स्टेप में 24 A बराबर B 4 Q 6 रिमाइंडर 0। यही विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है जो एल्गोरिदम कहलाती है, जहाँ 0 बड़ा और बराबर है R से और R छोटा है B से होती है। तो हमने एक एग्जाम्पल से देखा कि किस तरह से हम एल्गोरिदम के अनुसार किसी संख्या का HCF निकालते हैं। तो आइए आगे हम एक और उदाहरण देखते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हम एल्गोरिदम से किस तरह से हम HCF निकालते हैं। एक और एग्जांपल ले लिया जाए कि हमें 25 तथा 5 का HCF निकालें। तो हम 25 भागा 5 बचे 25, रिमाइंडर 0। तो हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा और बराबर है R से, R छोटा है B से। इतना तो हम जानते हैं कि यही एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम HCF को सुपरिभाषित करते हैं। तो A यहाँ पे 25, B और Q सेम 5 और 5 और रिमाइंडर 0। 25 रिमाइंडर 0, तो 0
25 + 0 = 25, तो यहाँ हमें 25 प्राप्त हो गया। तो यही एल्गोरिदम के द्वारा एचसीएफ निकालने की विधि है। तो आइए हम एक एग्ज़ाम्पल जो कि हमारे बुक में उदाहरण 1 में दिया गया है, जिसे हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे बुक में एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण 1, जिसमें दिया गया है कि 4052 तथा 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार किस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। सबसे पहले तो हम भाग विधि के द्वारा देखेंगे कि एचसीएफ कितना आता है। उसके बाद A = BQ + R, जहाँ 0 बड़ा और बराबर है R के और R छोटा है B से। ये बात हमें कहाँ संतुष्ट करती है। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण संख्या 1। तो एक भाग विधि का मेथड तो हमने पिछले उदाहरण के तौर पर देखा था, उसी मेथड से हम यहाँ सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। 12576 को 4052, तो 4052 को हम 3 गुना करें तो हमें 12156 प्राप्त होते हैं, और माइनस करें तो 0, 2, 4 ये कट जाएगा। जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता है तब तक हम भाग विधि के द्वारा भाग देते रहते हैं। तो फिर 52 420 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 37,880 प्राप्त होता है। माइनस करने पर 272 हमें मिलता है। फिर 272 रिमाइंडर आने से हमें तो ये पता चल गया कि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ है। तो हम यहाँ फिर से 420 को भागा देंगे 1 से, तो 272, रिमाइंडर 148। फिर हम 272 को भागा देंगे 148, अगर माइनस करते हैं तो 124, फिर 148 भागा देंगे तो 24 124, यहाँ पे करेंगे तो 24। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो हम पुनः भाग देंगे 24 पंचे 120 4, फिर हम 24 को भागा देंगे तो 6 चौक 24। अब हमारा रिमाइंडर 0 आया। इतना तो हमें पता चल गया कि इसका एचसीएफ 4 ही होगा, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार हमें ये एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया को दिखाना पड़ता है कि हमारा रिमाइंडर 4 ही बचा है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से A = BQ + R। अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा।
तो देखते हैं, ए 12,576, बी 4,052 गुना क्यू 3 और रिमाइंडर 420। फिर आगे हम भाग की प्रक्रिया करेंगे तो हमारा बी ए बन गया है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा बी था यही हमारा बाद में जाके ए बनता है इस भाग विधि से। तो फिर यहाँ हम ए लिखेंगे 4,052 बराबर 420 गुना 9 प्लस रिमाइंडर 272, जो कि हमें यहाँ प्राप्त हुई थी। फिर हमें बचा हुआ ए 420 बराबर 272 गुना 1 प्लस रिमाइंडर में बचा हुआ 148। फिर हमारा ए बन गया 272 बराबर बी 148 क्यू 1 प्लस रिमाइंडर 124। फिर यहाँ पे हमारा ए बन गया 148 बराबर क्यू बी 124 प्लस क्यू 1 प्लस रिमाइंडर 24। फिर हमारा ए यहाँ 124 बराबर बी प्लस क्यू और रिमाइंडर 4। फिर हमारा ए बन गया 24, बी 4 और क्यू 6 प्लस रिमाइंडर 0। तो हम लिखेंगे यहाँ r बराबर 0। यहाँ शेषफल 0 है, इस कारण हमारा HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार 4 होगा। तो हम इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके हम HCF निकालते हैं, जो कि हमारा उदाहरण 1 में दिया हुआ था। तो आज हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से हम अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आज हमने सीखा। तो अगले वीडियो में हम और सारी हमारे बुक में दिया हुआ एग्ज़ाम्पल देखेंगे, एग्ज़ाम्पल 2, एग्ज़ाम्पल 3 और एग्ज़ाम्पल 4 के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे और इससे ही हमारे एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।